एवरीवन, दिस इज सिन्हा सर फ्रॉम सिन्हा एजुकेशन, सिन्हा अकाउंट्स। आज पार्टनरशिप के हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका चार चैप्टर्स में यूज है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। चारों चैप्टर में इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा यूज है, तो इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। So first point, revaluation account is nominal account. Personal, real, nominal में revaluation account nominal account है. This may be asked in one MQ question. So be careful. Revaluation account is nominal account. What is the purpose? फिर अगला question. What is the purpose of revaluation account? This account, revaluation account is prepared for computation of profit/loss on revaluation. On the date of change in ratio, on the date of reconstitution of partnership, चाहे वो रेशियो चेंज होने के वजह से हो, किसी न्यू पार्टनर के एडमिशन के वजह से हो, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर या डेथ करे, कभी भी जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा तो एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है। और जैसे ही रीवैल्यूएशन होगा तो किसी भी एसेट के प्राइस में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। किसी लायबिलिटीज में हो सकता है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो किसी भी एसेट में इंक्रीज होने पे खुशी मिलती है, किसी भी एसेट के प्राइस में डिक्रीज होने पे लॉस दिखता है। तो इस एसेट्स और लायबिलिटीज सारे आइटम को जो प्रॉफिट और लॉस इंडिविजुअली ना करके उसको एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है, जिस अकाउंट में उसको कहते हैं revaluation account. So it is nominal account which is prepared in the firm to calculate overall profit or loss on revaluation. इसका फॉर्मेट है whenever any asset is decreases, कोई एसेट का अमाउंट यदि घटता है, two assets decrease, चिड़िया चिड़िया, कोई भी एसेट का अमाउंट यदि इंक्रीज होता है, चिड़िया चिड़िया, कोई भी एसेट यदि वैल्यू उसका इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड, जितना डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट साइड। एसेट का डिक्रीज पोर्शन डेबिट साइड, एसेट का इंक्रीज पोर्शन क्रेडिट साइड, एंड जस्ट वाइस वर्सा लायबिलिटी के केस में if amount of liability is increasing, just opposite, asset का decrease debit, liabilities का increase debit, asset का increase credit, liabilities का decrease credit। asset और liability के वैल्यू में increase और decrease को revaluation account में कवर करते हैं। तो चार ही तो ऑप्शन होंगे, या तो एसेट बढ़ेगा या तो एसेट घटेगा, या तो लायबिलिटी घटेगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगा। एक जो सबसे पते की बात जो शायद आप मिस किए होंगे वो समझ लो कि दिस इंक्रीज और डिक्रीज शुड बी ओनली ड्यू टू रीवैल्यूएशन। अब तक आप केवल ये जानते हो कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, नहीं, थोड़ा सा और करेक्शन वहां पे कर लो। वो इंक्रीज वो डिक्रीज केवल किसके वजह से होनी चाहिए? रीवैल्यूएशन के वजह से। कई ऐसे वजह होते हैं कि आपको मैं दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन में लूंगा, दिखाऊंगा कि एसेट बढ़ रहा है, even then it is not shown in revaluation account। तो हम लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर अपना कर लेना है कंसेप्ट कि कब जाएगा कब नहीं जाएगा। ये तो साधारण सी बात हर कोई जानता है कि एसेट इंक्रीज होगा तो जाएगा, डिक्रीज होगा तो जाएगा, लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज होगा तो जाएगा। ये शायद आप मिस कर रहे थे, इसको हम लोग क्वेश्चन लेकर क्लियर करेंगे। आफ्टर पुटिंग, चलो आफ्टर पुटिंग इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, thereafter we have to total and find out the balance of this account. Suppose credit side is more, total of credit side is more, ये ज्यादा आया, then we are getting balance figure in this side. This balance figure
is called gain on revaluation. Credit total is more than debit total. The balance figure in debit side is indicated as gain on revaluation, और just opposite भी हो सकता है कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से बड़ा हो, तो उस केस में बैलेंस फिगर को लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डिक्लेयर करेंगे। बट दोनों एक साथ किसी एक क्वेश्चन में नहीं होगा, या गेन आएगा या लॉस आएगा। क्लियर है? अब जो सबसे बड़ी बात समझनी है कि ये तो आपने फॉर्मेट में देखा, बुक में देखा, टीचर ने पढ़ाया, रट लिया। एक जो दूसरी चीज मैं आपको इशारा कर रहा हूं, आप नोटिस करना, वही सच्चाई है। इन दोनों को आप इस नजर से देखो, एसेट का बढ़ना उस फर्म के लिए खुशी है, कोई लायबिलिटीज कम पे करना पड़ेगा उस फर्म के लिए खुशी है, खुशी की बात है। गुड न्यूज आर शोन इन क्रेडिट साइड, और जस्ट अपोजिट इन दोनों को आप गौर से देखो, दीज आर लॉसेस टू द कंपनी। गम खुशी क्रेडिट साइड, जितने गम वो डेबिट साइड। एसेट का प्राइस घटना गम है या नहीं है? है। दाम घटा, मन छोटा हो गया। कोई लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, यू आर फीलिंग एक्स्ट्रा लोड, इज इट लॉस फॉर यू? गम है या नहीं है? सारी खुशियां उस साइड, सारे गम इस साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को उस सेंस में कहा जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपकी खुशियां यदि आपके गम से ज्यादा होंगे, बैलेंस फिगर को गेन कहेंगे, और यदि आपके रीवैल्यूएशन में गम ज्यादा होंगे खुशियां से, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रीवैल्यूएशन में लॉस होगा। ऐसे समझ में आएगा, एकदम साधारण है। रहा कि ये वाला पॉइंट कि ओनली ड्यू टू रीवैल्यूएशन होना चाहिए, इसको हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। ओके, अभी जो हम लोगों ने पॉइंट देखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज केवल तब जाएगा जबकि वो केवल रीवैल्यूएशन की वजह से हो। केवल इंक्रीज होना डिक्रीज होना काफी नहीं है, उसको रीवैल्यूएशन के कारण यदि इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो जाएगा। उस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। फर्स्ट वन, मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश। इन आवर फॉर्म वी आर परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश। अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो मशीनरी परचेज होने की वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी इंक्रीज तो कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, लेकिन वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। आप यदि इसको गलती से होते तो हड़बड़ी में क्या डाल देते? बाई मशीनरी अकाउंट। दिस इज रॉन्ग। मैं कहता हूं बिल्कुल रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका रीवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। इसके लिए तो जर्नल एंट्री बना मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 7,000। कहां रिवैल्यूएशन है? रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि वो एसेट, वो मशीनरी पहले से था और ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन उसका नए सिरे से वैल्यूएशन हुआ। न्यू मार्केट वैल्यू हैज बीन डिराइव्ड, हैड बीन फाउंड, और उसको ओल्ड वैल्यू से कंपेयर किया तो पता चला कि बढ़ा कि घटा। लेकिन इस सिचुएशन में मशीनरी बढ़ रहा है, बट वो मशीनरी पहले से नहीं था कि आप उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हो। तो केवल ऐसे ब्लाइंड हम लोग नहीं कंसेप्ट रखेंगे कि एसेट का इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज रिवैल्यूएशन में जाता है। नहीं, थोड़ा सा वहां पे हिडन मैसेज है, इट मस्ट बी ड्यू टू रिवैल्यूएशन। साधारण ढंग से जो आपने परचेज किया वहां पे मशीनरी इंक्रीज हो रहा है, फिर भी वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी आप देख लो, क्रेडिटर्स बिजनेस की लायबिलिटी है, इट इज बीइंग पेड ऑफ। तो जैसे ही पे करते हैं लायबिलिटी डिक्रीज होता है ना, इस बात से मैं भी डिनाई नहीं कर रहा। लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग डेफिनेटली, क्रेडिटर्स आर बीइंग पेड, सो क्रेडिटर्स आर बीइंग डिक्रीज्ड। आप तो डिक्रीजिंग लायबिलिटी बोल के इसको बाय क्रेडिटर्स शो कर दोगे, इट इज रॉन्ग, नहीं जाएगा।
ये ट्रांजैक्शन भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, बिकॉज हियर अगेन जर्नल एंट्री इज सिंपली क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गॉट द पॉइंट? तो ये सब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस रॉन्ग हो गया तो फिर उन चारों चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में उसका वायरस कंटिन्यू करेगा और वो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को एकदम बर्बाद करा देगा। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई कसक नहीं रखनी है, शुड बी वेरी क्लियर। और भी इसके जो टफ ट्रांजैक्शंस होंगे, काफी टैक्टिकल ट्रांजैक्शंस होंगे, वो सब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ देयर इज एनी सजेशन और कमेंट, जस्ट मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, दैट्स ऑल। Wow.